हेलो दोस्तों, कथकली उस्ताद गुरु चेमनचेरी कुन्ही रमन नारायण का निधन हो गया है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कथकली नर्तक गुरु चेमनचेरी कुन्ही रमन नारायण का केरल के कोझिकोड में 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को केरल में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु चेमनचेरी कुन्ही रमन नारायण का जन्म 16 जून 1916 को हुआ था। वे कथकली की कल्लादी-कोडन शैली के विशेषज्ञ थे। आइए इस शैली के बारे में जान लेते हैं। कल्लादी-कोडन शैली की शुरुआत चाथु पन्नीकर असन द्वारा की गई थी। यह कथकली की 3 प्रमुख शैलियों में से एक है। अन्य 2 शैलियाँ हैं वेटाथु और कम्पलीगंडू। गुरु चेमनचेरी को वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कथकली की बात कर लेते हैं क्योंकि चेमनचेरी कथकली के विख्यात कलाकार थे। कथकली भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। इस नृत्य में कहानियों का नाटकीय खंड शामिल है, जिसे ज़्यादातर भारतीय महाकाव्यों से लिया गया है। आमतौर पर प्रस्तुत की गई भूमिका में राजा, देवता और राक्षस शामिल होते हैं। कथकली में एक गायक कथा सुनाता है और तालवादक वाद्ययंत्र बजाते हैं। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जान लेते हैं। ये एग्ज़ाम में भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए। भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु का नृत्य है। कथक उत्तर भारत का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है। ओडिसी ओडिशा में, सत्रिया असम में तथा मणिपुरी मणिपुर में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। अब आइए इससे संबंधित प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला, भरतनाट्यम तमिलनाडु। दूसरा, कथक दक्षिण भारत। तीसरा, कथकली केरल। चौथा, मोहिनीअट्टम केरल। ऑप्शंस है केवल 1, केवल 2, 1, 3 और 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। 1, 3 और 4 सही है। 2 इसलिए गलत है क्योंकि कथक दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत में किया जाने वाला नृत्य है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।